हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी तो आ ही गई है आप लोगों की। आप लोगों का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 18 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 अप्रैल तक भराएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बता दूं, जो कि जो बिहार पुलिस 21,391 में जो अभ्यर्थी कर चुके और अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी वो बाहर हो चुके हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये गलती आप मत करना बिहार पुलिस 19,838 में, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। एक तो आपका पढ़ाई का मेहनत बेकार होगा, फिर मान लो पीटी निकल जाता है, तो फिर पेट एग्जाम में आप उतना मेहनत करते हो, दौड़ते हो, पसीना बहाते हो अपना। क्योंकि इस बार भी आप लोगों का गर्मी में ही फिजिकल लेगा। इस बार भी क्या, इस बार तो ठंड में लिया था, इस बार गर्मी में होगा, ये तो तय है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपका सारा कुछ अच्छा होते हुए भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओ। तो मैं दो तीन बातें बताऊंगा, इसको अच्छे से आप समझ लेना। और बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि मैं इस एज में हूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, नहीं भर सकता हूं। एक अभ्यर्थी मुझे फोन की थी, वो छात्रा थी, वो बोल रही है भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, तो साइबर वाले ने बोला कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। तो ये सारी दुविधाएं आपका मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स पे बात करता हूं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अभी से बनवा कर रख लेने हैं, ताकि आप बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर चीज के लिए आप लोग बोलते हो भैया ये नहीं है इसके लिए आंदोलन करो, भैया वो नहीं है उसके लिए आंदोलन करो। हर चीज के लिए आंदोलन पॉसिबल है क्या? आप ही लोग बताओ। तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रकाशन के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड निकाला गया है। इसमें आपको सिलेबस की संपूर्ण ज्ञान दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीडीएफ में। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिए गए हैं, तिथि 11/8/2024 का ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया गया है। तो आप इसे लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है। एडुका जोन के द्वारा सॉल्व्ड पेपर्स भी लाए गए हैं, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप अगर ये बुक लेना चाहते हो तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। जो ओबीसी ईबीसी से हैं, जो भी छात्र छात्राएं ओबीसी या ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अपना एनसीएल बनवा लेना है, ठीक है। जाति बनवाना है, निवास बनवाना है और एनसीएल बनवा लेना है। एनसीएल आपका कब से कब तक का मान्य होगा? बहुत अभ्यर्थियों के पास एनसीएल होगा भी, तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। फिर से सुनो आप, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर नहीं है, बहुत अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो इस बार बनवाएंगे ही, तो आप अभी अप्लाई कर दो जाके अपना एनसीएल। सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो, क्योंकि तुरंत बन जाता है, 10 दिन में बन जाएगा। अगर आप ब्लॉक जाओगे, वहां दोगे तो आपको तुरंत वो 2-3 दिन में रिसीविंग मिल जाएगा। और उसके भरोसे रहोगे तो 10 दिन आपको इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आपको जो भी है, मैं अपने से गाइड करूंगा आप लोगों को। इस बार जितना मुझे जानकारी है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। इस बार आप लोग मेहनत करो और बेवजह बाहर ना हो जाओ, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आप बाहर होते हो ना, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है आप लोगों के लिए। दूसरा क्या है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें जाति उनका नहीं लगता, उनका ईडब्ल्यूएस लगता है। तो आवास और ईडब्ल्यूएस आप बनवा लेंगे, ठीक है। आवास और ईडब्ल्यूएस आप बनवा लेंगे। आप अभी अप्लाई कर दीजिए जाके कैफे में। पहले आपको आय अप्लाई करना होगा, आय बनने के बाद ही आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो एनसीएल वाले हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो, पहले आपको आय बनवाना होगा, फिर आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीएल बनेगा, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में ये आपको अपने पास रखना है। नहीं आप निकलवाए तो जाके निकलवा लो, अगर कोई त्रुटि है तो जाके सुधार करवा लो अभी ही आप लोग। जो बिहार मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको अपने पास रखना है। इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है, ठीक है। ये चीजें रख लेनी है आपको। और कुछ नहीं लगता, अगर आपका इंटर का प्रोविजनल भी है आपके पास, तो वो उससे हो जाएगा काम। अब देखो, फॉर्म भरने समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं बता देता हूँ। ना जाने कितने अभ्यर्थियों ने मुझे ये बताया है
कि भैया मेरा सीरियल नंबर की जगह कुछ और भरा गया। तो आप ये ध्यान से देखो कि सीरियल नंबर ये है तो मुझे यही भरना है। आप कैफे में जाते हो, आप हड़बड़ी में क्यों जाते हो? देखो कैफे में जाओ दोपहर के टाइम में, उस टाइम भीड़ कम रहती है, सुबह शाम में भीड़ ज्यादा रहता, तो आप उस टाइम पे मत जाया करो, दोपहर में जाया करो, आराम से भरो, अभी तो बहुत टाइम है ना। तो ये सावधानियां नहीं बरतोगे तो आपका क्या ही फायदा है फॉर्म भर के, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भरना। एक और गलती क्या होता है, मान लो मैं बीसी कैटेगरी में हूं, ठीक है, और ईबीसी से फॉर्म भरा गया, आप बाहर हो जाओगे बेवजह, आप डीबी में बाहर होगे। सोचो सारा प्रोसेस होने के बाद आप बाहर होगे, आपको तकलीफ होगा ना। तो कैटेगरी भी ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। कैटेगरी गलत नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, पिताजी का नाम गलत नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें एकदम ध्यान में रख लेना, तभी आप फॉर्म भरना, ठीक है। एड्रेस सही होना चाहिए। हो गई, फॉर्म कैसे भरना है आपको ये पता चल गया। अब मैं आता हूं लड़कियों के लिए, जो लड़कियां शादी कर ली हैं। तो देखिए, जब आप एनसीएल बनवाते हो या आप ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको अपने पिताजी के नाम पे एनसीएल लेना है, जो पिताजी के नाम पे आपका बनेगा निवास भी एनसीएल। लेकिन जो शादीशुदा महिला है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो आपको अपने पति के नाम पे बनवाना है, ठीक है। आपको आपके पति का लगेगा, ठीक है। अब एक और बात है कि जो डेट ऑफ बर्थ वाला मैटर है कि डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। जब मैं कहीं भी इंटरव्यू लेने जाता हूं तो वहां मुझे 1-2 अभ्यर्थी मिल जाते हैं ऐसे कि वो यही पूछने के लिए आए होते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो देखो ध्यान से सुनो आप लोग, मैं बता रहा हूं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जिनका 1/8/1998 के बाद, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप जो भी आउट ऑफ बिहार के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है कि 1/8/1998 के बाद और 1/8/2023 के बीच में आपका 25 साल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका 1/8/1999 है तो आप सोच रहे हो यार मैं फॉर्म नहीं भर सकता, आप भर सकते हो। 1/8/1997 अगर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। 1/8/1998 से पहले मतलब 1/7/1900 अगर 98 भी है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। आपका 18 साल पूरा होना चाहिए, ये भी बिल्कुल आपको बात ध्यान में रखनी है। और मैं अब कैटेगरी आता हूं, जो ओबीसी वाले, मैं पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी ये दोनों की बात किया जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। अब मैं ओबीसी और ईबीसी मेल कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी और ईबीसी के मेल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1996 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका 1/7/1996 भी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक। अब मैं SC/ST के मेल और फीमेल अभ्यर्थी की बात करता हूं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1993 के बाद का है, मतलब 1/8/1993 के बाद का है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1/8/1993 के बाद का होना चाहिए। और जो बच्चे मान लो, ये तो मैं मैक्सिमम एज की बता रहा हूँ, जो मिनिमम एज है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए 1/8/2025 तक 18 साल पूरा हो जाना चाहिए आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत अच्छा इस बार CSBC ने किया है, 1/8/2025 तक आपका 18 साल होना चाहिए। अगर आप मान लो अभी आपका 18 साल पूरा हो जाएगा 1/8/2025 को और आप इंटर कर चुके हो, अभी आपका एज नहीं पूरा हुआ है, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। ये SC/ST महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था कि 1/8/1993 के बाद का अगर आपका जन्म है तो आप भर सकते हो, लेकिन 1/7/1993 अगर आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अब मैं ओबीसी और ईबीसी के महिला अभ्यर्थी की बात करता हूं तो महिला अभ्यर्थी 1/8/1995 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकती हैं। 1/8/1995 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है, महिला अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ ओबीसी ईबीसी कैटेगरी की, तो आप ये फॉर्म भर सकती हैं। और पुरुष अभ्यर्थी जो ओबीसी ईबीसी के हैं वो 1/8/1996 के बाद जिनका है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया, मुझे लगता है अब ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां से जुड़ के मैं ये डाल दे रहा हूँ फोटो, मैं एक लिख के फोटो खींच के डाल दे रहा हूँ वहां पे, आप वहां पे मिला लेना, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी था क्योंकि इस गलती की वजह से बहुत सारे बच्चे जो अच्छे मतलब पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, फिजिकल भी अच्छा होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स पे बात करना अब भी जरूरी था।
अगर आप फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानियां आपको बरतनी है। ठीक है, अभी देखो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, रुझान भी आने लगा मेरे व्हाट्सएप पे कि भैया फॉर्म भरने समय ये गलती हो गया, क्या मेरा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मत करो, ध्यान से फॉर्म भरो, अभी बहुत टाइम है। और डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लेना, ये नहीं कि फॉर्म भर दिए उसका डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, ऐसा नहीं। आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा के ही फॉर्म भरना है, जो भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मैं बातें किया हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। जो भी जब जरूरत पड़ेगी वो मैं लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।